और सभी दूत ये चीजें देख कर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी भी उदात्त चीजें आई। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए। इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीज़ें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, इनसे दुनिया भर की बीमारियां आ गई, आफतें आ गई। आखिर क्या बची? क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीज़ें, ये सब हित प्रणीत, हित को लेकर के हितकारी बनाई गई थी। उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज़ बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़े और धीरे धीरे वो धूली में मिले। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिली, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई। उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे ये सब चीज विष में हो जाती। ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज घुट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित लिमिटेड है, उसमें ये अनलिमिटेड चीजें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब है। इसका मतलब यह है कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होंगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी होंगी। मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक करनी चाहिए, इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसके अंदर सत्य समा जाए और वो खुली होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? उधर ध्यान हमारा हटते जाता है। जब चीज सीमित होती जाती है तो इसका लक्ष्य क्या है? उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हर चीज का लक्ष्य था कि मनुष्य का हित हो, और हित क्या चीज है इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि हित वो है जो आत्मा का कल्याण करे। अब आत्मा स्वयं ही कल्याणमय है, लेकिन कल्याण करे माने आत्मा से हम लोगों का कल्याण हो। लेकिन जब आत्मा ही खोया हुआ है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता? आज का जो नवीन वर्ष है ये विशेष बात है, क्योंकि आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ये हम अपने मस्तिष्क को विस्तीर्ण करें, महान करें, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा है कि विराट का स्थान जो है वो इस मस्तिष्क में है। इसके अंदर उसके जड़ें, उन जड़ों को हम जागरूक कर रहे हैं। वो जड़ें जागरूक होने से ही सत्य को पूरी तरह से अंदर पोषित कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। मनुष्य की जो सीमित प्रकृति है वो खुल जाती है। लेक्चर देना तो बहुत आसान है कि आप मनुष्य के हित के लिए ये करो, हित के लिए वो करो, लेकिन होता नहीं। अंत में मनुष्य अपना हित नहीं करता, उल्टे अपना भी अहित कर सकता है और सारे समाज का भी अहित कर सकता है। इस मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में बसे हुए श्री आत्मा राम को जागरूक करना और उनके प्रकाश से हमारे बुद्धि को जागरूक करना, हमारे मस्तिष्क को जागरूक करना। तो कैसे होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है वो साक्षी स्वरूप बैठा हुआ सब चीज देख। जिस वक्त कुंडलिनी, जिसे आप गौरी माता कहते हैं, जब जागरूक हो जाती है तो मस्तिष्क में भेद करके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद
ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद यहाँ पर जो परमात्मा का वास है उसे आलोकित कर। परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमारे हृदय में आत्मा से, जैसे ही हमारा आत्मा जागृत हो जाता है तो इस आत्मा के चारों तरफ ये 7 चक्र के आलोक, 7 चक्र के मंडल वो भी जागृत हो जाते हैं। और ये 7 चक्रों की जो पीठ है वो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि वो भी जागृत हो जाते हैं, इसीलिए ये 7 मंडल भी हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। ये मंडल जागृत हो जाने से ही हमारी जो नसें हैं या हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से अति सूक्ष्म तरीके से खुल जाता है और उसके अंदर शोषण करने की शक्ति बढ़ जाती है। सत्य को शोषण करने की शक्ति बढ़ने से ही मनुष्य सत्य पे खड़ा हो सकता है। आज तक मनुष्य सत्य पे खड़ा नहीं हो पाया। सत्य को सुनता है, जानता है, देखता है, पर उस पर खड़ा नहीं हो सकता। सत्य को आत्मसात करने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए और वो आज सहयोग में हो गई, सहज में ही हो गई कहना चाहिए। जो इतने लोग आत्मा को प्राप्त हुए, आत्मा को प्राप्त होने से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती है जिससे आप सत्य को आत्मसात करते हैं। जो आज डेमोक्रेसी का सत्य है वो सत्य आपके अंदर जागृत हो गया। माने ये कि दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, सब तो हम ही हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है। जब आपको सामूहिक चेतना आ गई तो उसमें कम्युनिज्म का भी सत्य आ गया। जब आपके अंदर ही आ गए वो सत्य आप ही के अंदर प्रकट हो रहा है। जब आप उसको देख करके जान करके कह सकते हैं कि इस आदमी में कौन से दोष है। और जब आप अपने को जानने लग गए, जब आप अपने को देखने लग गए, आप जब अपनी ही स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए तो आप में डेमोक्रेसी का भी जो सत्य वो भी जागृत हो गया। तो स्वतंत्रता भी आ गई और एक तरह से पर का तंत्र भी आपके हाथ में आ गया। दूसरों का जो तंत्र है वो भी आपके हाथ में आ गया और आपकी स्वतंत्रता भी आप जान पड़े कि अपना भी स्व का तंत्र आपने जाना। शिवाजी कहते थे स्वधर्म ओळखाओ, स्व का धर्म जानो। स्व का माने अपने आत्मा का धर्म आप जानो। और आत्मा का धर्म जो है कहने को तो स्व है, लेकिन ये जागतिक विश्व का आत्मा है। जो विश्व का आत्मा है वही हमारे हृदय में बसा हुआ है। उसमें जागते ही जो विश्व की भावना, जिसको कि हम एक बड़ा भारी उदात्त उदाहरण और उसको बहुत बड़ी एक फिलॉसफी समझते, एक तत्व ज्ञान के रूप से जिसे जानते थे, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो, वो हमारे अंदर चमक गया। हमें उसके लिए कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं। देखते साथ जानते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ, इनका क्या चल रहा, उनका क्या मामला हो रहा। यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया को जान सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। आप अगर आप मेरे लिए कहेंगे तो मुझे तो ये लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूँ तो हूँ ही, वो तो अनादि से ऐसी ही हूँ। तो मेरी कोई विशेषता इसमें नहीं है। विशेषता आप लोगों की, जो आपने इसे जाना, माना और पाया।